आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ से पहले एक चीज और कर लेते हैं, जैसे जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे सम इफ। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी का नाम लिखे हैं, यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, यहाँ पे स्टेटस डाल देते हैं, किसी का भी एक नाम लिख देते हैं, जैसे जनवरी हो गया, इसी को हम लोग पकड़ के ड्रैग करते हैं। सपोज मान लीजिए किसी का नाम है हम लोग का, सैलरी डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रेंडमली नंबर डालते हैं। रेंडमली नंबर डालने के लिए हम लोग लिखते हैं इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले बॉटम और टॉप। बॉटम और टॉप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे बॉटम, मतलब सबसे छोटा नंबर का। सपोज मान लीजिए कि सबसे छोटा नंबर हम लोग डाल देते हैं 20,000। टॉप कोई भी बड़ा वैल्यू डाल देते हैं, सपोज मान लीजिए 40,000। ब्रैकेट बंद और इंटर। जैसे इंटर प्रेस करेंगे रैंडमली, मतलब 20,000 से 40,000 के बीच में, ये जो मेरा शो कर रहा है 20,000 से 40,000 के बीच में कोई भी एक रैंडमली नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसी को ड्रैग कर देते हैं, Ctrl+C, Ctrl+Alt+V और पेस्ट वैल्यू कर देते हैं। जैसे पेस्ट वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई किए थे वो सारा हट जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे आपका फॉर्मूला शो नहीं करेगा। स्टेटस, सपोज मान लीजिए कि इसको हम पैसा दे दिए हैं, इसको नहीं दिए हैं, इसको पैसा दे दिए हैं, इसको नहीं दिए हैं, मतलब यहाँ पे हम कुछ लिख दिए हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जिसका पेमेंट हम लोग किए हैं केवल उसी का वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, मतलब टोटल कितना सैलरी दिए हैं लिख लेते हैं, टोटल सैलरी। और अनपेड वालों का, जिसको पेड नहीं किए हैं उसका अमाउंट यहाँ पे हमको लिखना है। इस एरिया को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, होम में गए, टेबल बॉर्डर और बॉर्डर कर दिए। जैसे क्लिक करेंगे बॉर्डर आ जाएगा। पेड वाले में क्या करना है हमको कि जो भी मेरा पेड है, जैसे ये सैलरी पेड कर दिया हम, ये पेड का वैल्यू हो गया, ये पेड का वैल्यू हो गया, ये पेड का वैल्यू हो गया, मतलब जितना भी हम पेड किए हैं केवल उसी को यहाँ पे काउंट करना है, ऐड करना है, बाकी को नहीं। अनपेड में जिसको सैलरी नहीं दिए हैं उसको ऐड करना है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, एक फॉर्मूला यूज किए थे सम इफ का। इसमें भी सेम फॉर्मूला का यूज हम लोग कर लेते हैं। इक्वल टू SUM सम इफ, ओपन ब्रैकेट। करना है कि जो मेरा यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्राइटेरिया जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, स्टेटस का दिया हुआ है। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, ये जो रेंज है, रेंज मेरा हो जाएगा स्टेटस। ये स्टेटस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। कोमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, मेरा पेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। जो भी कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं वो किस में करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में। यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन, लेस देन, इन्वर्टेड कोमा, फिर से कोमा। अब सम रेंज जिसको ऐड करना है, हम लोग को ऐड करना है सैलरी वाले को, सेलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट बंद, देन इंटर। जैसे प्रेस करेंगे टोटल ये सैलरी आ जाएगा। अनपेड मतलब ब्लैंक वाला को ऐड करना है, जो मेरा ब्लैंक है। जैसे मेरा एक ब्लैंक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये, हमको केवल ये ब्लैंक वाला ही एरिया को सेलेक्ट करना है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, सेम वही, इक्वल टू SUM सम इफ, ओपन ब्रैकेट। रेंज मेरा क्या हो गया, स्टेटस, ये स्टेटस को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। फिर यहाँ पे एक क्राइटेरिया, मतलब एक कंडीशन दे देते हैं, इस अगर ये मेरा ब्लैंक है तो क्या कर दे, ये सैलरी को ऐड कर दे, ब्रैकेट बंद और इंटर। चेक करते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, सिंपल सा इंटर। ये दोनों को ऐड करने के बाद मेरा वैल्यू आ रहा है 3,23,700। चेक करते हैं, ये एरिया को सिलेक्ट कर दिए, ये देखिए आपका यहाँ पे जो वैल्यू शो कर रहा है सेम आ रहा है। अब ये तो था हमारा क्या, एक सम का जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ्स का यूज हम लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं, मतलब हर एक सेक्टर में समझ लीजिए कि इसका यूज होना ही होना है, और ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे एक मेरा डाटा है,
ये जो डाटा है इस पे मेरा दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है पूरा, एक डेट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट के बाद आपका ब्रांड नेम दिया हुआ है, प्राइस सबका दिया हुआ है, रेट है और ये अमाउंट है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, अगर हम चाहते हैं कि कीबोर्ड को ऐड करना है, ब्रांड इसका लेनोवो, इसको ले लेते हैं। मतलब जितना भी कीबोर्ड अगर आपका लेनोवो ब्रांड का है उसी को ही ऐड करना है। यहाँ पे कंडीशन मेरा क्या हो गया, 2 से अधिक हो गया। पहला जो कंडीशन है वो मेरा स्टार्ट हो गया आपका ये प्रोडक्ट का, सेकंड जो कंडीशन स्टार्ट हो गया वो मेरा ब्रांड का, और यहाँ पे अमाउंट। मतलब एक कंडीशन हम लोग को यहाँ से अप्लाई करना है, एक ब्रांड से अप्लाई करना है, और दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिखना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी चीज को एक से ज्यादा अगर कोई भी कंडीशन यूज करना हो हम लोग को, तो हम लोग यूज करते हैं सम इफ्स का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते इक्वल टू सम इफ्स ओपन ब्रैकेट। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है जिसको ऐड करना है। तो हम लोग को ऐड किसको करना है, ये अमाउंट को करना है। तो ये अमाउंट वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां से स्टार्ट है जहां पे खत्म है, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया 1, पहला कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट को लेना है, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट दिया हुआ है। सेकंड कंडीशन मेरा ब्रांड नेम है। तो ये जो प्रोडक्ट है इस एरिया को पहले सेलेक्ट करेंगे। ये एरिया मेरा है यहाँ पे सी में, तो ये सी वाले एरिया को सेलेक्ट कर लिया, कोमा। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया 1 दिया हुआ है। क्राइटेरिया 1 क्या हो गया, यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ है। क्राइटेरिया रेंज, जिस रेंज को हम लोग सेलेक्ट किया, हम लोग सेलेक्ट किया प्रोडक्ट को, अब उसी का क्राइटेरिया क्या है, कीबोर्ड है। तो ये कीबोर्ड मेरा किस में है, के का 5 में, ये K5 सेलेक्ट कर लिए, कोमा। यहाँ पे क्राइटेरिया 2, अब दूसरा कंडीशन मेरा क्या है, ब्रांड नेम है, जो कि मेरा ब्रांड नेम कहाँ पे ये रहा। तो ये एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से कोमा। फिर क्राइटेरिया 2 सेकंड कंडीशन क्या है, ये आपका लेनोवो, इस एरिया को सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद और इंटर। अगर इससे भी ज्यादा कंडीशन रहेगा तो उसका भी अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, इंटर। जैसे प्रेस करेंगे टोटल लेनोवो को यहाँ पे ऐड करके दिखा देगा, वो भी किसका, केवल कीबोर्ड का। जैसे अब इसी चीज को हम फिल्टर कर लेते हैं थोड़ा सा। फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर, फिल्टर में क्लिक कर दिए। हम यहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हैं लेनोवो का, लेनोवो का माउस भी कीबोर्ड भी, इसको फिल्टर कर लेते हैं कीबोर्ड को। अब चेक करते हैं, ये तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कितना है, 5252, चेक करते हैं आ भी रहा है कि नहीं मेरा। इसी को सेम हटा देते हैं, और ये आपका लेनोवो एरिया हटा दीजिए, ये ना 5252 आ गया। फिर से करते हैं, इस बार कुछ दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि इस बार ले लेते हैं मॉनिटर ले लिया हम, किस कंपनी का ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए मॉनिटर HP का ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए HP, ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल टू SUM सम इफ्स ओपन ब्रैकेट। फर्स्ट यहाँ पे हमारा सम रेंज, जिस एरिया को सम करना है हम लोग को करना है, ये अमाउंट को, ये अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया, कोमा। फिर क्राइटेरिया 1 मतलब पहला कंडीशन मेरा क्या है, प्रोडक्ट को ऐड करना है, मतलब प्रोडक्ट वाले एरिया को लेना है। तो ये प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट कर लिया, कोमा। क्राइटेरिया 1 किसको ऐड करना है, मॉनिटर को करना है, मॉनिटर को सेलेक्ट कर लिए, कोमा। क्राइटेरिया 2 सेकंड कंडीशन क्या है, मेरा ब्रांड नेम, ये ब्रांड को सेलेक्ट कर लिया, कोमा। फिर क्राइटेरिया 2 सेकंड कंडीशन क्या है मेरा, मतलब ब्रांड में किसको सेलेक्ट करना है, HP को करना है, HP सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, देन इंटर। जैसे प्रेस करेंगे मॉनिटर का HP का टोटल अमाउंट कितना है, 2500। चेक कर लेते हैं है भी या नहीं, इक्वल टू मॉनिटर, ये रहा मॉनिटर 1, ये वैल्यू हो गया, एक ही को दिख रहा है, मॉनिटर HP का नहीं है। चेक करते हैं मेरा अमाउंट कितना है, 2500। ये मॉनिटर हम सेलेक्ट कर लिए, ओके। HP का, ये रहा HP का एक ही है, और उसका वैल्यू कितना है, 2500 ही। फिल्टर हटा लेते हैं। एक इसी में हम क्या कर सकते हैं, और भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड कर लिए, ब्रांड के बाद यहाँ पे मान लीजिए लिख लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नरेशन दे देते हैं। नरेशन क्या दिया हम यहाँ पे कि ये जो मेरा है, एक सेकंड, जैसे ये जो डेल है, सपोज मान लीजिए ये वायर का है, और एक माउस ले देते हैं यहाँ पे, ये वायरलेस है। उसी तरह यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये वायर यहाँ पे डाल दिए, वायर और कुछ वायरलेस डाल देते हैं। एक चीज और करते हैं, एक सेकंड देखिए, एक मैजिक दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायरलेस लिखे हम क्या करना चाहते हैं इसमें
कि ये जो वायरलेस है जितना भी मेरा ब्लैंक एरिया है केवल उसी में ही पेस्ट हो, बाकी में ना हो। ठीक है, तो अभी जैसे हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो बार बार हमको क्या करना पड़ा था, कॉपी किए, जहां पे भी ब्लैंक है वहां पे क्लिक किए, पेस्ट किया। लेकिन अब मेरा कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ये जो वायरलेस है इसको हमको पेस्ट करना है एक साथ जो भी मेरा ब्लैंक एरिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरा वायरलेस इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जहां पे पेस्ट करना है, मतलब पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस एरिया में हमको पेस्ट करना है। लेकिन पेस्ट कहाँ पे करना है, अब जो एरिया मेरा ब्लैंक है, तो ब्लैंक एरिया को खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। कंट्रोल जी, गो टू में आ गए, स्पेशल, स्पेशल में आने के बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक में क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे केवल मेरा ब्लैंक एरिया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कॉपी तो हम ऊपर किए हुए हैं, कंट्रोल भी प्रेस कर देते हैं, पेस्ट हो गया। मतलब ये वायर वाला जो भी मेरा एरिया ब्लैंक था उसी पे ही केवल पेस्ट हुआ है। फिर से एक बार करते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम लोग क्या किया कि जिसको भी पेस्ट करना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से एक बार कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या किया कि जहां पे पेस्ट करना है उस पूरा एरिया को हम लोग सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें हमको क्या करना है कि जो भी मेरा ब्लैंक है हमको पहले उसको सर्च करना है कि कौन कौन सा मेरा सेल ब्लैंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जी, गो टू, यहाँ पे दिया हुआ स्पेशल, स्पेशल में आ गए ब्लैंक, ओके। जैसे ओके क्लिक किया, जो भी मेरा ब्लैंक था सेल वो मेरा क्या हो गया, ऐड हो गया। कंट्रोल भी प्रेस कर दिया, जैसे प्रेस किया वो एरिया मेरा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे ले लेते हैं कि हमको ऐड करना है कीबोर्ड को लेनोवो ब्रांड का हो और वो हो मेरा वायर का या वायरलेस का। चलिए देख लेते हैं पहले बार है भी कि नहीं। लेनोवो कीबोर्ड है, वायर सेलेक्ट कर लेते हैं, WI। यहाँ पे 3 कंडीशन मेरा यूज हो गया, पहला प्रोडक्ट हो गया, सेकंड ब्रांड हो गया, नरेशन हो गया। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इक्वल टू SUM सम इफ्स। लिखने के बाद सम एरिया, जिस एरिया को सम करना है हमको करना है ये एरिया को सम, सेलेक्ट कर लिए, कोमा, यहाँ पे दिया हुआ क्राइटेरिया रेंज 1, पहला कंडीशन मेरा क्या है, ये तीनों में आप पहले कोई भी ले सकते हैं, हम सीरीज वाइज चलते हैं, पहले प्रोडक्ट को लेते हैं, फिर ब्रांड को, फिर नरेशन को। आप लोग किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट मेरा ये हो गया, प्रोडक्ट पूरा सिलेक्ट कर लिए, कोमा, क्राइटेरिया 1, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, कोमा। सेकेंड क्राइटेरिया मेरा क्या है, ब्रांड नेम, तो ब्रांड को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से कोमा, यहाँ पे क्राइटेरिया 2 लिखा हुआ है, क्राइटेरिया 2 मेरा हो गया ब्रांड यानी लेनोवो, कोमा। यहाँ पे क्राइटेरिया 3, थर्ड कंडीशन मेरा क्या था, नरेशन का, तो ये नरेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से कोमा, क्राइटेरिया 3 क्या हो गया मेरा यहाँ पे, वायर, क्लिक, ब्रैकेट बंद और इंटर। जिसे प्रेस करेंगे लेनोवो मतलब कीबोर्ड लेनोवो कंपनी का हो और वायर का हो तभी वो क्या करे, ऐड करे। चेक करते हैं ये वायर है भी या नहीं, मेरा आ रहा है अमाउंट कितना, 1250। चेक करते हैं, पहले इसको हम फिल्टर लगा लेते हैं, वायर का ये आ गया, वायर लेनोवो था मेरा एक ही गो, ये रहा लेनोवो, 1250 अमाउंट मेरा आ गया। हटा लेते हैं इस चीज को, नरेशन को सेलेक्ट कर दिए, ये और ये था सम इफ का कमाल।